हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं त्रिभुज ट्रायंगल से 4 प्रश्न जो आपके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से सुने। किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिमाप निकालें। दोस्तों, पहला नंबर सवाल जो है ना, इतना आसान है कि आप इसे पूछो ही मत, बहुत आसान है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का पहले हम आपको सूत्र लिखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र, त्रिभुज का परिमाप। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 भुजाएं होती है। तीनों भुजा को अगर जोड़ देंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज का माप निकल जाएगा। तो हम इसके सूत्र जो है ना 3 इंटू भुजा लिख सकते हैं और होता भी है 3 इंटू भुजा। तो 3 लिख दिए और समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख लोगे। फिर 3 में 5 से गुना करोगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर हो तो उसकी कर्ण निकालें। दोस्तों, समकोण त्रिभुज के बारे में कह रहा है। समकोण त्रिभुज का जो है ना, एक कोण 90 डिग्री का होता है और समकोण त्रिभुज का कर्ण की बात कह रहा है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण का हम लोग सूत्र लिख देंगे। कर्ण का सूत्र क्या होता है? ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। और इन दोनों को देखेंगे, ऊंचाई इसमें तो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 लिख दीजिएगा, 4 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस फिर आधार कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो सीधे आप 3 लिख दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए, 4 को 2 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 3 को 2 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब जो है दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और इस तरह से 25 का कितना फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा और हमारा 5 निकल के आंसर आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर इसका कर्ण का आंसर होगा। अब जो है तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वह भी ध्यान देने योग्य है। जैसे किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 2√3 सेंटीमीटर हो तो उसकी शीर्षलंब निकालें। तो उसकी शीर्षलंब निकालने की बात जो कह रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र क्या होता है? शायद आपको पता होगा। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र होता है √3/2 इंटू भुजा। यही होता है समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र। तो इसका √3/2 लिख देंगे। अब भुजा कितना दे रखा है? देखिए, भुजा 2√3 दे रखा है, तो आप 2√3 रख दीजिए और इस 2 से इस 2 को काट देंगे। एक मरतबे में ऊपर नीचे गुना में कटता है और √3 में जब गुना होगा ना तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा। और इस तरह से जोड़ा लगने के बाद एक 3 को हम बाहर कर देंगे और शीर्षलंब का 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम चौथा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है सो देखेंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को स्किप करके इस सवाल को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, और इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है वो देखिए। किसी समकोण त्रिभुज का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर हो
तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, लिखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई होता है। अब जो है जब इतना लिख लिए हैं तो आप लगा दीजिए 1/2। आधार का मान कितना है? आधार का मान 3 है और ऊंचाई का मान कितना है? 6 है। तो 2 से 3 मरते में ये कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और इस तरह से 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो हम भी आपको एक सवाल दे देते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। जैसे सवाल दे रहे हैं समबाहु त्रिभुज का एक भुजा, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप इसी वीडियो में देख पाएंगे। और इसका आंसर जो आए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका सूत्र जो होता है ना, उसका सूत्र जो होता है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब आप इसको लगाकर बना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं साइंस की दुनिया में चलता हूँ। साइंस मतलब होता है विज्ञान। स्पेलिंग ज़रूर याद कीजिएगा, नहीं तो गलती से अगर अपने एग्ज़ाम में टॉप आइएगा ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ही नाम पूछेगा। अगर नाम में गलत बोल दीजिएगा तो सीधे आप टॉप से फ्लोर पर आ जाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें। इसका सही उत्तर होगा जब पौधे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इस प्रक्रम, यहाँ प्रक्रम लिखा हुआ, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न लिखा गया है दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। उत्तर, ऐसा वस्तु जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऐसा वस्तु जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। अब देखिए तीसरा नंबर में दिए हुए हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण जिसको अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब बताता हूँ चौथा नंबर पूछ रहा है। चौथा नंबर है समतल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तर होगा समतल दर्पण में वस्तु की आकृति सीधा, समान और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होता है। ऐसे दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सोशल स्टडी। सोशल स्टडी का मतलब क्या होता है? सामाजिक अध्ययन। स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा, सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं? उत्तर होगा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और काम करने की इच्छा के बावजूद प्रचलित मजदूर को काम नहीं मिलना, इसी को बेरोजगारी कहते हैं। इसी को बेरोजगारी
कहते हैं। दूसरा नंबर है विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा वह बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, जैसे मुंबई का बाज़ार, चेन्नई का बाज़ार, कलकत्ता का बाज़ार, ये सब। ठीक है, इन जगहों पर जो है ना विदेशों के सामान आते हैं और आकर यहाँ पर बेचे जाते हैं और साधारण लोग जाके खरीद लेते हैं। खरीद के अपने घर के आसपास एक दुकान खोलते हैं और उसको दोबड़ी तेबड़ी चौबड़ा दाम में बेच देते हैं, मतलब 4 गुने दाम में बेच देते हैं। थर्ड नेक्स्ट है इंग्लिश, अंग्रेजी। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। पहले भेद का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। अब जो है हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर अछूत है। अछूत का श वर्ण होता है या फिर छूत भी होता है। प्यारे का दुत्कार होता है। विदेश का स्वदेश होता है। ये अपोजिट वर्ड है दोस्तों। स्वयं का अन्य होता है। जीवित का मृत होता है। विरोध का समर्थक होता है। इच्छा का शैतान होता है। इंसान का शैतान होता है। इंसान का शैतान होता है। सुयोग का कुयोग होता है। देहाती का शहरी होता है। स्वच्छ का गंदा होता है। निर्दयी का दयावान होता है। यश का अपजस होता है। इतिहास का वर्तमान होता है। बचपन का बुढ़ापा होता है। प्रशंसा का निंदा होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।